नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर पर आज कहानी उन 17 बदनसीब लोगों की जो 6 साल से ज़्यादा जेल में गुजार के आए एक ऐसे गुनाह के लिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। ये वो खबर है कि जब वो गुनाह हुआ और ये लोग पकड़े गए, जेल गए, तो गद्दार कहलाए गए, देशद्रोही कहलाए गए, प्रो पाकिस्तान यानी पाकिस्तान प्रेमी कहलाए गए, और जब वो बाहर आए तो ये खबर छपी भी नहीं कि अदालत ने उन्हें उनके तमाम वो गुनाह जो उन्होंने नहीं किए थे उन्हें पूरे तरीके से निर्दोष करार दे दिया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के मोहत की ये घटना है जिसमें ये 17 लोग, 1 2 3 4 नहीं, 17 लोगों की ये कहानी है। 2017 में इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था सेडिशन यानी देशद्रोह के मुकदमे के तहत, और इनमें 2 लड़के तो नाबालिग थे। ये पूरी कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है, और इससे भी ज़्यादा वो क्रिमिनल साइलेंस जिसे कहा जाता है, यानी कि वो एक तरह की खामोशी जो पूरे तरीके से एक जुर्म को इंगित करती है कि कैसे जब ये पकड़े गए तो तमाम अखबारों में और टीवी चैनल्स पर, इसके अलावा ट्विटर पर तमाम तरह की खबरें छपी कि देखिए ये देशद्रोह गद्दार समुदाय के लोग, पाकिस्तान प्रेमी ये लोग, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की ये खबर छपी। और उसके बाद अब इनको कोर्ट ने पूरे तरीके से बरी कर दिया क्योंकि अदालत में पुलिस इस मामले को साबित नहीं कर पाई। लेकिन इन लोगों को एक तरह से मैं कहूँगी 76, आप सोचिए, महीने गुजारने पड़े इनको जेल में। किसी की भी ज़िंदगी के लिए इतना बड़ा वक्त होता है, उसके परिवार के लिए इतना लंबा समय होता है ये कि वो चरमरा जाए, पूरे तरीके से टूट जाए, टूट के बिखर जाए। इन 17 लोगों की कहानी आप ये समझिए कि इनमें कितने परिवार तबाह हुए। ये तमाम जो साजिश चल रही है देश में, ख़ासकर कुछ राज्यों में, कि एक समुदाय को इस कदर बदनाम कर दिया गया कि पुलिस, थाना, अदालत, यानी पूरे तरीके से आप ये सोचिए किसी की ज़िंदगी एक पल में तबाह की जा सकती है। मोहत की एक घटना है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि 17 मुस्लिमों को निर्दोष साबित कर दिया गया है, और बुरहानपुर ज़िले का है। सुभाष कोली नाम का ये व्यक्ति था, और मुझे अच्छी तरह याद है, अभी भी ये आप स्क्रीनशॉट देखिए, हम बाइट तो नहीं दिखा सकते उनका पूरा बयान, लेकिन सुभाष कोली ने तब भी कहा था जिस व्यक्ति के नाम पर ये मुकदमा दर्ज किया गया कि ये व्यक्ति शिकायत करता है जिसने ये देखा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, पटाखे छोड़े गए, बम छोड़े गए, खुशी मनाई गई जब ये क्रिकेट मैच चल रहा था। तो सुभाष कोली ने 2017 में भी कहा, ये जनसत्ता की रिपोर्ट देखिए, एनडीटीवी का ये स्क्रीनशॉट आप सामने देखिए जिसमें सुभाष कोली कह रहा है कि मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। और एनडीटीवी के इस बयान में तो बाकायदा वो ये कह रहा है कि पुलिस स्टेशन जाकर मेरे फ़ोन से पुलिस को फ़ोन किया गया और कहा गया कि मैंने ऐसा किया है, कि मैं शिकायत कर रहा हूँ। तो इसको क्या माने, ये किस तरह की ये साजिश है जो एक ख़ास तरह के लोगों को जुर्म में फंसाने की, उनकी ज़िंदगी तबाह करने की ये पूरे तरीके से कोशिश है। 19 जून 2017 को इनके ऊपर इस बात का इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और मिठाई बांटी और देशद्रोह का मामला दर्ज किया। इसके बाद कोली ने जो है 1 हफ्ते बाद ही कोर्ट में भी कहा था ये बात, और उसने मीडिया में भी ये बात कही कि मैंने ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं की और ये मैंने कभी नहीं सुना कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। पुलिस ने फर्जी एफआईआर की है, ये भी कोली ने कहा। कोली के अलावा 12 और गवाहों ने भी ये आरोप लगाए थे। कोर्ट में वकीलों और समाज और मीडिया के जरिए उनको पूरे तरीके से आतंकवादी और गद्दार करार दे दिया गया। इन गांव वासियों को, जिनमें कोली बाद में बता रहे थे, बयान दे रहे थे कि इनमें से कई लोग तो वहां मैच देख भी नहीं रहे थे जिनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज हुई है। मजदूर तबके के लोग हैं, टूटे फूटे इनके घर हैं। इनको, ये आप देख रहे हैं तस्वीर में, देखिए इनके गाँव की तस्वीर है, इनके घर की ये तस्वीर है कि इनको कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान प्रेमी लोग हैं। और केस लड़ने के लिए भी मैंने इन लोगों से बातचीत की, जो ये इमाम तड़वी नाम के व्यक्ति हैं, इन 17 लोगों में से एक, और उन्होंने कहा कि हमारे परिवार को इस कदर खमियाजा भुगतना पड़ा इस तमाम चीज़ का, ये तमाम जो 6 साल से ज़्यादा का वक्त गुजरा कि पूरा परिवार तबाह हो गया, बच्चे परेशान हुए, लोग बीमार रहे और कर्जदार हो गए। वो लोग लोन लेके, उन्होंने कहा कि उनके जो परिवार था वो लगातार आता जाता रहा, कोर्ट कचहरी, अदालत, वकीलों की फ़ीस, और ये कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से इनको छुड़ा लिया जाए। 2016-17 में हमको ज़बरदस्ती उठा के मारा था पुलिस वालों ने। तो जैसे उस समय पुलिस मेरे को उठाने आई थी, तो बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था मैं, तो उन्होंने मेरे को जबरान मारा, तो इस बच्ची को फेंक कर मेरे को भागना पड़ा।
और ये बच्ची को जख्मी आए थे, अभी भी इसको निशानी है यहाँ पर जो गिर गई थी वो। और देखो हमारे मकान में ऐसे पत्थरों। ये बात है 2016 और 17 की। हमको बेकसूर उठाया गया था और थाने में लेके जाकर मारा पीटा और खंडवा जेल भी भेज दिया गया था हमको। और तो जैसे गाली गलौज भी बहुत हुई थी और मारा बहुत था हमको और 12-13 दिन जेल में भी रखा गया था। ग्राम मोहद, जिला बुरहानपुर। तो अब ये सोचिए कि 6 साल से ज़्यादा गुजर जाने के बाद जब इनके साथ मारपीट की गई, इन लोगों ने आरोप ये भी लगाया है कि पुलिस थाने में इनके साथ, जब वो हिरासत में थे पुलिस की गिरफ्त में, तब इनके साथ मारपीट की गई, इनके साथ गाली गलौज की गई, इनको लातों से हाथों से मारा गया। और ये तमाम अब्यूज़ सहने के बाद 6 साल गुजर जाने के बाद अब ये देखिए कोर्ट का मुकदमा, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे तरीके से तोड़ दिया गया। इसके बाद मजिस्ट्रेट देवेंद्र शर्मा ने इन तमाम जो लोग हैं उनको रिहा कर दिया। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो हैरानी और तकलीफ दे बात है कि 2 लोग, उनमें से एक व्यक्ति जो 2 बच्चों का बाप था, 40 साल का आदमी, उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो ये सब नहीं सह पाया। और दूसरा एक व्यक्ति जो इन लड़कों का बाप था, वो भी इस सदमे को नहीं सह पाया कि उसके बेटों को गद्दार कहा जा रहा है। तो इस दौरान 2 लोग, उनकी मौत हो गई, या मैं कहूँ ये हत्या है, क्योंकि जिस तरह से इनको निर्दोष करार दिया गया अब अदालत के ज़रिए, आखिर इनकी जान का हिसाब कौन देगा, कौन इनको मुआवजा देगा, उनके 6 साल कौन लौटाएगा, इनके परिवारों को जो तबाह कर दिया गया, जो तकलीफ़ें उन्होंने उठाई, आखिर उन सब का जिम्मेदार कौन होगा। तो मजिस्ट्रेट देवेंद्र शर्मा कह रहे हैं कि तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर मैं ये फैसला देता हूँ कि पुलिस अपना ये केस साबित नहीं कर पाई है और इनको अब निर्दोष रिहा किया जा रहा है, इनको निर्दोष करार दिया जा रहा है। ये कहा है मजिस्ट्रेट साहब ने। उन्होंने कहा तमाम दलीलों और सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि कोई सबूत हमारे पास नहीं है। 9 अक्टूबर 2023 का ये जजमेंट है, लेकिन अभी तक भी इस बारे में कोई खबर नहीं छपी। जब तक कि ये आर्टिकल 14 का ये आर्टिकल पढ़िए, पूरे तरीके से करीब 15 मिनट आपको लगेंगे इस आर्टिकल को पढ़ने में, लेकिन एक एक आप विस्तार से ये डिटेल पढ़िए, आपको पता चलेगा कि किस क़यामत से होके गुजरे हैं इन लोगों के परिवार। पुलिस को जब ये मुकदमा नहीं साबित कर पाई, पुलिस के जो देशद्रोह का मुकदमा है, तो उन्होंने एक और मुकदमा उनके ऊपर लगा दिया। वो था कि समुदायों में आपस में दुश्मनी फैलाने का जो मुकदमा था वो इनके ऊपर लगा दिया। तो ये आप सोचिए, 2 इसमें तो कम से कम बच्चे थे, मुबारक तड़वी और ज़ुबैर तड़वी। ये 2 बच्चे थे जो 16 साल के थे जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया। और मैं इमाम तड़वी से जब बात कर रही थी कि ये तो 16 साल के बच्चे हैं, इनको क्यों गिरफ्तार किया है, उन्होंने कहा कि वो कद में लंबे थे, उनके साथ मारपीट भी हुई, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब उन बच्चों से जब बातचीत की गई आर्टिकल 14 के ज़रिए, तो उन्होंने कहा कि मेरा सपना था कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन अब मैं वापस स्कूल नहीं जा सकता। 16 साल के ये बच्चे जिनको कि अक्टूबर 2023 में इनको रिहा कर दिया गया था, अब इनके पास ज़िंदगी में क्या बचा है। 16 साल आप सोचिए 2017 में अगर थे, तो अब 2023 में इनकी उम्र का आप अंदाज़ा लगाइए, क्या वाकई अब इनके स्कूल जाने की कोई उम्र भी बाकी है। तो इस पूरे मामले को अगर देखें तो अपने आप में हैरान करता है। ये पूरा मामला है जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी चल रही थी, ट्रॉफ़ी का फाइनल था ये, और भारत हार गया था उस ट्रॉफ़ी फाइनल में। ओवल स्टेडियम की बात है, लंदन में ये मैच चल रहा था जून के महीने में 2017 में। तभी एक अफवाह फैल गई कि इस गांव के, मोहद गांव के जो गांववासी हैं, उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए ये नारेबाजी की है और मिठाई बांटी है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने मिठाई बांटी और पटाखे भी फोड़े हैं, और इनको देशद्रोह का मुकदमा चला, इनके ऊपर क्रिमिनल कंस्पिरेसी का मुकदमा चला। और इसके अलावा आप ये देखिए कि पुलिस ने जब उनको पता चला कि कोई मुकदमा इसमें साबित नहीं कर पा रहे हैं देशद्रोह का, तो मैंने आपको बताया कि जो समुदायों में आपस में नफ़रत फैलाने का मुकदमे में इसको तब्दील कर दिया गया। और ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ की उज्जैन की जो घटना मैंने आपको बताई थी। उज्जैन में कुछ ही महीने पहले की बात है, जहाँ महाकाल का जुलूस निकल रहा था। उस जुलूस पर वीडियो बनाया गया, उसको साजिश के तहत दिखाया गया और बताया गया कि महाकाल का जो जुलूस निकल रहा है उस पर कुछ लोगों ने थूकने की कोशिश की, थूका है उस वीडियो में दिखाने की कोशिश की। जो अगर आप सीधे तौर पे देखें तो वो वीडियो में पता चलता है कि कोई ऐसे थूकने की घटना नहीं हुई। पुलिस में ये मामला गया और कई महीने बाद इन लोगों को रिहा किया गया, इनको ज़मानत मिली। लेकिन ज़मानत से पहले देखिए, उज्जैन में ही, वही मध्य प्रदेश,
तो आप ये देखें कि यहाँ पर ये कई मंजिला मकान है, इस मकान को ढा दिया गया। मकान को ढाने से पहले म्यूनिसिपैलिटी के जो अधिकारी थे वहाँ पहुँचे और बाकायदा ढोल तमाशा नगाड़ा लेकर वहाँ पहुँचे। गोविंदा गोविंदा की थाप पर जब ये मकान बुलडोज़र से ढाया जा रहा था तब यहाँ पर ये लोग जश्न मना रहे थे। ये वही मध्य प्रदेश है, दोनों घटनाएं मध्य प्रदेश की हैं जहाँ निर्दोष मुसलमानों को, निर्दोष मुस्लिम युवाओं को, उनके परिवारों को जिस तरह तबाह किया जा रहा है, जिस तरह उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनका भविष्य तबाह किया जा रहा है, इसकी दो घटनाएं साफ तौर पर नजर आ रही हैं। अब यहाँ सबसे पहले सवाल यही उठता है कि जब पूरे समुदाय को एक तरह के देश के दुश्मन के तौर पर तब्दील कर दिया गया हो, जहाँ पुलिस थाने में कोई सुनवाई ना हो, अदालतों में सालों गुजर जाएं, ऐसे में क्या उम्मीद वो पूरा समुदाय करे? क्योंकि नफरत का आलम यह है कि अगर आप ये कहें कि इस समुदाय के लोग, इस धर्म के मानने वाले लोग, इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, तो कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। इस तरह नफरत भर दी गई है कि ये पूरा समुदाय पाकिस्तान प्रेमी है, ये गद्दार हैं, ये मक्कार हैं, ये देशद्रोही लोग हैं। इस तरह से पूरे मामले को, पूरे जो माहौल बनाया गया है वो तबाही का पूरा ये माहौल है। अब दिल पे हाथ रखिए और इन 17 लोगों के बारे में एक पल के लिए ज़रा सोचिए। आप सोचिए कि ये 6 साल नहीं, 6 साल गुजर जाने के बाद चलिए इनको इंसाफ मिला, वापस तो लौटे, ज़िंदगी तो बची, लेकिन अब इस ज़िंदगी का होगा क्या? इनके बच्चों का क्या होगा? इनके भविष्य का क्या होगा? मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति ने शर्म और गैरत से उसने आत्महत्या कर ली और जो 2 लड़कों के पिता थे उनकी भी जान चली गई। तो 2 लोगों की इसमें मौत हो गई, एक ने खुद अपनी जान ले ली। तो जो ह्यूमिलिएशन है, जो अपमान है, वो कैसे सहेंगे ये लोग? तो इंसाफ मिल जाने के बावजूद भी आपके पड़ोस में भी, आप भी जिन समाज में रहते हैं, चाहे आप गांव देहात में रहते हो या आप शहरों में रहते हो, खासकर गांव देहात में, आप सोचिए कि एक गांव है जहां के 17 लोगों को उठा लिया गया, सब आस पास के लोग थे। उस पूरे गांव की तस्वीर को एक तरह से तसव्वुर कीजिए, वो इमेजिनेशन कीजिए कि अब इन सब की ज़िंदगी का क्या होगा। कौन सी सरकार से इस बात का गुहार लगाई जाए, कौन सी अदालत है जहां अपील दी जाए और ये कहा जाए कि अब कम से कम कोई ऐसा मुआवजा, कोई ऐसी चीज़ इनको मुहैया कराई जाए, क्योंकि अब तो नौकरी तो मिलेगी नहीं, कोई कारोबार करने लायक बचे नहीं। इन 2 बच्चों का मैंने आपको केस बताया जो वापस स्कूल नहीं जाना चाहते, जिन्होंने कहा कि अब वो पुलिस में जाना चाहता था एक लड़का, एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। तो इस पूरी जो त्रासदी है, इस पूरी त्रासदी का जवाब क्या है आखिर? और साफ तौर पर यह कहना पड़ेगा इस मामले के बाद कि तमाम जो इस तरह के केस हैं जिनमें झूठा आरोप लगाया जाता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इस विधानसभा में लगाए गए, इस लोकसभा में लगाए गए, इस रैली में लगाए गए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगाए गए, पाकिस्तान के और भारत के मैच के वक्त लगाए गए, भारत और इंग्लैंड के मैच के वक्त लगाए गए, कुछ भी समझ लीजिए आप, मौका नहीं छोड़ते ये लोग कि इस तरह से आरोप लगाए जाएं। ये सब तरह के केस, चाहे पुलिस में जाएं या ना जाएं, ये सीधे तौर पर एक फितूर, दिमाग का एक फितूर है और एक समुदाय को बदनाम करने की पूरे तरीके से ये कोशिश है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।